हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। दिस इज़ काव्या अग्रवाल। तो आज इस वीडियो में मैं आप लोगों को कुछ इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स कराने वाली हूँ नेशनल इनकम से। तो जितने भी इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं, न्यूमेरिकल बनते हैं, जो कि पहले बोर्ड एग्जाम में आ चुके हैं, वो सभी क्वेश्चंस हम लोग आज इस वीडियो में कवर अप करने वाले हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, ध्यान से इसको देखना और साथ साथ सभी क्वेश्चंस को सॉल्व करके चलना, ठीक है। वीडियो में मैं शॉर्ट फॉर्म यूज़ करने वाली हूँ, फॉर्मूले मैं थोड़े शॉर्ट में लिखूंगी क्योंकि स्पेस कम होगा, बट आप लोग प्लीज़ पूरे फॉर्मूले लिखना, ठीक है। आओ फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं और अच्छे न्यूमेरिकल्स करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। और क्वेश्चन नंबर 1 ध्यान से अपनी कॉपीज़ में लिख लो और साथ साथ सॉल्व करना। देखो, हमें कैलकुलेट करना है डोमेस्टिक इनकम और आपको डेटा गिवन है, ठीक है। अब सबसे पहले डोमेस्टिक इनकम होता क्या है? तो डोमेस्टिक इनकम होता है NDP@FC, ठीक है। हमें NDP@FC निकालना है, ओके। गिवन क्या क्या है? GNP@MP में दिया है सब्सिडीज, डेप्रिसिएशन, NFIA एंड इनडायरेक्ट टैक्सेस, ओके। तो बहुत सिंपल तरह से करेंगे। हमें जो चीज़ निकालनी है उसको हम लोग रखेंगे लेफ्ट साइड पे, ठीक है। तो यहाँ पे मैं दिखाऊंगी NDP@FC, ओके। और मुझे दिया क्या हुआ है? GNP@MP, उसको मैं राइट में रखूंगी, ठीक है, ओके। अब देखो, मुझे ग्रॉस से नेट पे जाना है। अगर मुझे ग्रॉस से नेट पे जाना है तो मैं डेप्रिसिएशन माइनस करती हूँ, ठीक है। नेशनल से मुझे डोमेस्टिक पे जाना है तो मैं क्या करूँगी? NFIA माइनस करूँगी, ओके। और मार्केट प्राइस से मुझे फैक्टर कॉस्ट पे जाना है तो मैं क्या करूँगी? यहाँ से NIT माइनस करूँगी, जो कि होता है इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडीज, ठीक है। अब देखो आपको क्या क्या दिया हुआ है, सब लिख देते हैं हम लोग यहाँ पे। GNP@MP में दिया है 6000, ठीक है। डेप्रिसिएशन है 100, NFIA है 400 और NIT होता है IT माइनस S, यानी कि 300 इनडायरेक्ट टैक्स, और सब्सिडीज कितनी है? 200, ठीक है। इसे आप कैलकुलेट कर लो, ये आ जाएगा आपके पास कितना? ये आएगा 5400 करोड़, ठीक है। ये सब आपको करोड़ में गिवन है, तो ये यूनिट लिखना बिल्कुल मत भूलना। ये आ गया हमारा NDP@FC, यानी कि डोमेस्टिक इनकम, ठीक है। वेरी सिंपल, ओके। ये हो गया। चलो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें कैलकुलेट करना है डेप्रिसिएशन, सब्सिडीज और NDP@FC, तीन चीज़ें निकालनी है। और हमें कुछ एग्रीगेट्स गिवन है। GNP@FC दिया है, NDP@MP दिया है, NNP@MP दिया है और GNP@MP गिवन है। तो इस टाइप का क्वेश्चन देख के मेरे जैसा इंसान तो डर जाएगा यार, बट इसमें कुछ भी नहीं है, बहुत सिंपल है। देखो कैसे करेंगे। सबसे पहले हम निकालेंगे डेप्रिसिएशन। अब देखो कैसे करोगे इस क्वेश्चन को, कि अगर आपको बहुत सारे एग्रीगेट एक ही क्वेश्चन में गिवन होना तो आप लोग कॉमन चीज़ देखने की कोशिश करना। देखो, डेप्रिसिएशन हमें पता है ग्रॉस और नेट का डिफरेंस होता है, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पे वो एग्रीगेट ढूंढूंगी जिसमें सिर्फ ग्रॉस और नेट का फर्क होगा। जैसे कि देखो, ग्रॉस और नेट का जिसमें फ़र्क है, जैसे कि हमारे पास यहाँ पे है ये दोनों NNP@MP एंड GNP@MP, ठीक है। सिर्फ नेट और ग्रॉस का अंतर है, बाकी नेशनल सेम है, MP सेम है, ठीक है। तो इसको यूज़ करके मैं डेप्रिसिएशन निकाल सकती हूँ। कैसे निकालूंगी? सिंपल है, NNP@MP, ठीक है, इक्वल्स टू GNP@MP माइनस डेप्रिसिएशन। सॉरी, देखो ग्रॉस से यहाँ पे क्या है? नेशनल सेम है, प्रोडक्ट सेम है और MP सेम है। ग्रॉस से मुझे नेट पे जाना है तो मैं डेप्रिसिएशन को करती हूँ माइनस, ठीक है। NNP@MP मुझे कितना दिया है? 1 लाख, और GNP@MP दिया है 1,07,000, ठीक है, माइनस डेप्रिसिएशन, ठीक है। तो ये डेप्रिसिएशन इधर आके प्लस हो जाएगा, ये इधर जाके माइनस होगा, तो डेप्रिसिएशन आएगा आपके पास 7,000 करोड़, ठीक है। इसके बाद सेकंड पार्ट में हमें निकालना है सब्सिडीज। तो अगेन सब्सिडी मतलब कि मैं यहाँ पे NIT निकालने की कोशिश करूँगी, ठीक है, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। तो अगेन इसमें मैं देखूंगी दो ऐसे एग्रीगेट जिसमें सिर्फ MP और FC का फर्क होगा, क्योंकि उन्हीं को यूज़ करके आप NIT निकालते हो, ठीक है। तो इसमें दो ऐसे एग्रीगेट ढूंढो जिसमें सिर्फ MP और FC का डिफरेंस है। तो देखो, GNP@FC मुझे दिया है और GNP@MP मुझे दिया है, ठीक है। GNP सेम है, बस MP और FC का फ़र्क है, तो इसको यूज़ करके मैं सब्सिडी निकाल सकती हूँ। तो एक को मैं रखूँगी लेफ़्ट साइड, मैंने GNP@FC को लेफ़्ट साइड रखा, और यहाँ हम रखेंगे GNP@MP, ठीक है। अब देखो, मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट पे जाना है तो मैं क्या करूँगी? NIT माइनस, NIT होता है IT माइनस
एस, ठीक है। GNP एट FC कितना है 95,000 और GNP एट MP है 1,07,000, 1,07,000। IT मुझे दिया हुआ है 14,000 और S मुझे नहीं पता, ठीक है। देखो अब ये इधर माइनस हो रहा है, इधर जाके होगा प्लस, तो ये आ जाएगा 109,107 प्लस S, ठीक है। तो आपके पास सब्सिडी आ जाएगी 2,000 करोड़, ठीक है। ये हो गया हमारा सब्सिडीज का अमाउंट, ठीक है, सिंपल। इसके बाद लास्ट पार्ट है, हमें निकालना है NDP एट FC। तो NDP एट FC मुझे निकालना है। अब देखो इसमें क्या करोगे, हमारे पास NDP एट MP गिवन है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे यही लिख लेती हूँ NDP एट MP, क्योंकि कॉमन है सब कुछ, तो बस मुझे एक ही एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी। NDP कॉमन है, MP से FC पे जाना है तो NIT माइनस होगा, ठीक है। NDP एट MP मुझे दिया है कितना 1,04,22 और NIT होगा हमारा IT माइनस S। IT कितना था 14,000 और सब्सिडी मैंने निकाली 2,000 की, तो ये आ जाएगा 12,000 NIT, ठीक है। इसमें से 12,000 हटाओ, ये आएगा आपके पास 88,422 करोड़। ये हो गया हमारा NDP एट FC का अमाउंट, ठीक है। आओ जी अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 3 में हमें कैलकुलेट करना है GVA एट FC, ठीक है। देखो हमें सेल्स गिवन है, रेंट दिया है, सब्सिडीज, चेंज इन स्टॉक, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल एंड प्रॉफिट। तो ये वैल्यू एडिड मेथड का क्वेश्चन है, तो वैल्यू एडिड को यूज़ करके ना हम लोग निकालते हैं GVA एट FC, ठीक है। और एज पर द फॉर्मूला हमारे पास GVA एट MP आ जाता है, जो हम यूज़ करेंगे, ठीक है। तो देखो MP से मुझे FC पे जाना है, ठीक है। मैं क्या करूँगी यहाँ पे NIT माइनस कर दूँगी, ओके। अब देखो GVA एट MP आप कैसे निकालते हो, फॉर्मूला होता है वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन, ठीक है। और ये NIT, ठीक है। वैल्यू ऑफ आउटपुट कैसे आएगा, वैल्यू ऑफ आउटपुट आता है सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक, ठीक है। तो देखो वैल्यू ऑफ आउटपुट मैं निकालूंगी, सेल्स कितनी है मेरे पास 180, ठीक है। चेंज इन स्टॉक है मेरे पास 15 और इंटरमीडिएट कंजम्पशन कितना है, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल यानी कि 100, ठीक है। और मैं इसमें से NIT माइनस करूंगी जो कि होता है IT माइनस S, ठीक है। IT कितना है मेरे पास, इनडायरेक्ट टैक्स मुझे गिवन नहीं है, तो मैं बस सब्सिडीज़ यहाँ पे देखूंगी। देखो इनडायरेक्ट टैक्सेस मुझे गिवन नहीं है, तो इनडायरेक्ट टैक्स को मैं लूँगी 0, तो ये हो जाएगा हमारे पास कितना 80 प्लस 15 95 प्लस सब्सिडी कितनी है मेरे पास 10, तो ये आएगा 105 करोड़ का आपका आंसर, ठीक है। GVA एट FC, ठीक है। इनडायरेक्ट टैक्स मुझे नहीं दिया तो मैंने इसको 0 कंसीडर करके अपना आंसर निकाल दिया, ठीक है। फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, GVA एट MP का फॉर्मूला होता है वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन, ठीक है। वैल्यू ऑफ आउटपुट का फॉर्मूला क्या होता है, सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक। मैं यहाँ पे लिख देती हूँ जिससे आप लोगों को याद भी हो जाएगा। देखो वैल्यू ऑफ आउटपुट का फॉर्मूला होता है सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक, ठीक है। तो ये फॉर्मूला आपको याद होने चाहिए, ओके, सिंपल। चलो ये हो गया, फिर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें क्या क्या दिया है, हमें निकालना है GVA एट FC और अगेन ये हमारा वैल्यू एडिड मेथड का ही क्वेश्चन है। तो देखो सिंपल, फिर से हम लोग वही फॉर्मूला लगाएंगे, GVA एट FC हमें निकालना है तो उसको लेफ्ट साइड पे रखेंगे और फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हमारे पास आता है GVA एट MP, ठीक है। MP से FC पे जाना है तो मैं क्या करूँगी NIT माइनस करूँगी, ठीक है। अब देखो GVA एट MP मुझे चाहिए, फॉर्मूला होता है वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन, ठीक है। वैल्यू ऑफ आउटपुट कैसे आता है, सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक, ठीक है। तो देखो सेल्स मुझे इसमें डायरेक्टली गिवन नहीं है, बट मुझे यूनिट्स बताई हैं कि हमने कितनी बेची और एक यूनिट का प्राइस है 30, ठीक है। तो इनको मल्टीप्लाई कर अगर मैं कर दूं तो मेरे पास सेल्स आ जाएगा, ठीक है। देखो मैं यहाँ पे फिर से फॉर्मूला लिखती हूँ, GVA एट MP का फॉर्मूला होता है वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन, ठीक है, माइनस NIT, ठीक है। वैल्यू ऑफ आउटपुट का फॉर्मूला क्या है, सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन माइनस NIT, ठीक है। NIT को भी हम थोड़ा सा एक्सपैंड करके लिखते हैं IT माइनस S, ठीक है। सेल्स मुझे क्वेश्चन में कितनी दी है
1000 यूनिट्स हैं, एक का प्राइस 30 रुपये, तो क्या मेरे पास 30,000 की सेल्स आ जाएगी, 1000 इंटू 30, ठीक है। और चेंज इन स्टॉक मुझे बताया है कितना, मुझे क्लोजिंग स्टॉक दिया है और ओपनिंग स्टॉक गिवन है, ये रहा, ठीक है। तो क्लोजिंग स्टॉक होता है चेंज इन स्टॉक क्या होता है, क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक, तो 3000 माइनस 2000, ठीक है, ये हो गया। और इंटरमीडिएट कंजम्पशन है मेरा 12000, ठीक है। इसके बाद IT माइनस S में अगर मैं करूँ तो GST मेरे पास कितना है 6000, और सब्सिडीज़ मुझे नहीं दिया है तो उसको हम 0 कंसिडर करेंगे, ठीक है। अब देखो कितना आ जाएगा, ये आपके पास आएगा 33,000 माइनस 2000 माइनस 12,000, यानी कि 14,000 माइनस कर लो आप 33,000 में से, तो 19,000 माइनस 6,000 जो कि आएगा 13,000 करोड़, ठीक है। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 4, जिसमें हमें निकालना था GVA एट FC, ठीक है, क्लियर, ठीक है। इसमें हमने फॉर्मूला यूज़ करा है, चेंज इन स्टॉक इज इक्वल्स टू क्लोजिंग माइनस ओपनिंग, ठीक है। तो इसको आप लिखते जाना साथ साथ में, बस स्पेस कम है इसलिए मैं फॉर्मूला पूरा नहीं लिख रही, बट आप इसकी फुल फॉर्म यूज़ करना प्लीज़, ठीक है। ये हो गया हमारे पास 2 और क्वेश्चन 3 और 4। अब बढ़ते हैं आगे, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में हमें क्या निकालना है, नेट वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट NV एट FC हमें निकालना है। देखो कैसे निकालेंगे, हमें क्या क्या गिवन है। सबसे पहले हमें दिया हुआ है ड्यूरेबल यूज़र गुड्स, ड्यूरेबल यूज़ प्रोड्यूसर गुड्स विद अ लाइफ स्पैन ऑफ 10 ईयर्स, अभी इसे छोड़ दो। इसके बाद सिंगल यूज़ प्रोड्यूसर गुड्स हमें दिए हुए हैं। ये क्या होता है यार, सिंगल यूज़ प्रोड्यूसर गुड्स का मतलब है वो गुड्स जो कि प्रोडक्शन में हेल्प करते हैं, बेसिकली आपका इंटरमीडिएट कंजम्पशन ही है, ठीक है। सेल्स दिया हुआ है, अनसोल्ड आउटपुट आपको दिया है, बेसिकली चेंज इन स्टॉक या फिर क्लोजिंग स्टॉक आप बोल सकते हो, और टैक्सेस हमें दिया हुए हैं, ठीक है। आओ करते हैं, देखते हैं कैसे होगा। सबसे पहले मैं फॉर्मूला यूज़ करूँगी GVA एट MP वाला ही, ठीक है। फॉर्मूला क्या है, सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन, ये हमारा फॉर्मूला है। प्लीज़ आप लोग फुल फॉर्म यूज़ करना, नहीं तो मार्क्स कट जाएंगे, ठीक है। सेल्स कितना है, सेल्स हमें बताया है 20, ठीक है। चेंज इन स्टॉक है हमारे पास अनसोल्ड आउटपुट 2 रुपये, और इंटरमीडिएट कंजम्पशन मैंने आपको बताया यही सिंगल यूज़ प्रोड्यूसर गुड्स यानी कि 5, ठीक है। तो ये कितना आ गया 22 माइनस 5 17 करोड़ या फिर लैक्स, जो भी आपको क्वेश्चन में गिवन है, ठीक है। इसके बाद हमें निकालना है NVA एट FC, तो NVA एट FC मुझे निकालना है, उसको मैं रखूँगी लेफ्ट साइड, और हमने निकाल लिया GVA एट MP। अब देखो ग्रॉस से मुझे नेट पे जाना है तो मुझे डेप्रीसिएशन करना होगा माइनस, ओके, और मुझे MP से FC पे जाना है तो मैं यहाँ से माइनस करूँगी NIT, ठीक है। GVA एट MP कितना है 17, अभी हमने निकाला, ठीक है। अब देखते हैं डेप्रीसिएशन, तो क्या मुझे क्वेश्चन में डेप्रीसिएशन दिया है, नहीं, हमें क्वेश्चन में डेप्रीसिएशन नहीं दिया, बट अगर हम लोग अपना फर्स्ट पॉइंट पढ़ें तो फर्स्ट पॉइंट क्या है, ड्यूरेबल यूज प्रोड्यूसर गुड्स विद अ लाइफ स्पैन ऑफ 10 ईयर्स हमें दिया हुआ है 10 रुपये। इसका मतलब क्या है कि हमें प्रोड्यूसर गुड्स की कॉस्ट दी है 10, जो कि 10 साल तक चलेंगे, उनकी यूजफुल लाइफ 10 ईयर्स है, ठीक है, 10 साल है। तो यहाँ से मैं डेप्रीसिएशन निकाल सकती हूँ फॉर्मूला यूज़ करके, जो कि होता है कॉस्ट अपॉन यूजफुल लाइफ, ये तो आपने अकाउंट्स में पढ़ा ही है, ठीक है। तो 10 रुपये की कॉस्ट है और 10 ईयर्स हमें गिवन है, 10 ईयर्स बेसिकली, तो ये हो जाएगा 1, ठीक है। डेप्रीसिएशन कितना आ गया 1 रुपये, ओके, तो यहाँ से माइनस करो। और NIT होता है IT माइनस S, हमें क्वेश्चन में सब्सिडीज़ नहीं दी है बट टैक्सेस हमें दिए हुए हैं 1, तो यहाँ से मैं 1 माइनस करूँगी तो ये आएगा 15 करोड़, ठीक है। ये हो गया NVA एट FC, ठीक है, हो गया क्वेश्चन सिंपल। चलो इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर बढ़ते हैं आगे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, देखो क्वेश्चन नंबर 6 में हमें निकालनी है नेशनल इनकम यानी कि NNP एट FC, ठीक है, ये मुझे निकालना है। हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़, रेंट, वेजेस, मतलब कि इनकम मेथड से हमारा आंसर आएगा, ठीक है। चलो फॉर्मूला लगाते हैं। अगर मैं इनकम मेथड यूज़ करूँगी तो मेरे पास आता है NDP एट FC, ये आपको पता होगा, ठीक है, बट हमें निकालना है NNP एट FC, बट कोई बात नहीं, पहले हम लोग NDP एट FC निकालते हैं। कैसे निकालेंगे, इसका फॉर्मूला होता है कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस प्लस मिक्स्ड इनकम, ये हमारा फॉर्मूला होता है, ठीक है। देखो हमारे पास कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ हमें दिया हुआ है क्वेश्चन में 800,
ठीक है। उसके बाद रेंट है, वेजेस है। अब देखो वेजेस हम लोग यहाँ पे नहीं ऐड करेंगे, क्यों? क्योंकि हमें कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ गिवन है जिसमें वेजेस ऑलरेडी इंक्लूड होते हैं, ठीक है। तो वेजेस को फिर से ऐड नहीं करना, ओके, क्योंकि आपको क्वेश्चन में ऑलरेडी कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ गिवन है, ठीक है। इसके बाद ऑपरेटिंग सरप्लस में हमारे पास क्या क्या आता है? 3-4 चीज़ें आती हैं ऑपरेटिंग सरप्लस में, जैसे कि रेंट 200 रुपये, ठीक है, वेजेस को छोड़ दो, नेट एक्सपोर्ट को छोड़ो, NFIA छोड़ो, प्रॉफिट और इंटरेस्ट हमें दिया है, ये भी ऑपरेटिंग सरप्लस का पार्ट है, तो इसी में ऐड कर दो। प्रॉफिट है 300 और हमारे पास इंटरेस्ट है 100, ठीक है, ये हो गया। मिक्स्ड इनकम आपको क्वेश्चन में नहीं दी है, तो बस इससे आप लोग NDP FC निकाल लो, ये आ जाएगा कितना? 800, 1000 और 1400, ठीक है। ये आया हमारे पास NDP at FC, बट हमें क्वेश्चन में निकालना है NNP at FC, तो ठीक है निकाल देंगे। NNP at FC इक्वल्स टू NDP at FC, ठीक है। बस देखो नेट सेम है, डोमेस्टिक से मुझे नेशनल पे जाना है, तो डोमेस्टिक से नेशनल पे जाने पे के लिए मैं NFIA ऐड कर दूंगी, ठीक है। NDP at FC हमने अभी निकाला 1400 और हमें NFIA कितना दिया है? NFIA है हमारे पास -20, तो -20 अगर मैं करूँ तो ये आएगा 1380 करोड़ आपकी नेशनल इनकम, ठीक है, इस तरह से। तो 2 मिनट के क्वेश्चंस हैं सारे के सारे, बहुत सिंपल, और 2-2 मिनट के क्वेश्चंस हैं, और ये सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं, बोर्ड्स में आ चुके हैं, ठीक है। तो बहुत सिंपली आप लोग कर पाओगे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है? क्वेश्चन नंबर 7 में हमें निकालना है ऑपरेटिंग सरप्लस, ठीक है। ऑपरेटिंग सरप्लस में बेसिकली 3-4 चीज़ें आती हैं, रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट एंड रॉयल्टी, ठीक है। देखो अब क्वेश्चन में हमें क्या क्या दिया है? हमें क्वेश्चन में रेंट भी दिया है और इंटरेस्ट भी दिया है, ठीक है। तो क्या मैं इन दोनों को ऐड करके 400 प्लस 300 700 रुपये ऑपरेटिंग सरप्लस बोल सकती हूँ, ठीक है। प्रॉफिट को मैं 0 ले लूँगी, तो मेरा 700 का क्या आ जाएगा? ऑपरेटिंग सरप्लस आ गया। बहुत सिंपल, क्वेश्चन डन। नहीं भाई, गलत हो जाएगा, ऐसे नहीं करना। हमें अगर क्वेश्चन में बाकी चीज़ें गिवन हैं तो उसको कहीं ना कहीं तो यूज़ करोगे ना, तो हम ऐसे नहीं निकालेंगे। देखो आपको क्वेश्चन में सेल्स गिवन है, कंजम्पशन ऑफ कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ गिवन है, इंटरमीडिएट कंजम्पशन भी दिया है, तो मैं कुछ ना कुछ करके यहाँ पे मैं वैल्यू एडेड मेथड का फॉर्मूला यूज़ करके कुछ ना कुछ चीज़ें निकाल के देखूँगी। देखो मैं यहाँ पे निकालूँगी GVA at MP, जो कि होता है सेल्स माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन, ठीक है। सेल्स कितनी है? सेल्स है 4000, इंटरमीडिएट कंजम्पशन है मेरा 600, तो ये आ गया 3400 का GVA at MP, ठीक है, जैसे हम लोग शॉर्ट में, या फिर हम इसको और क्या बोल सकते हैं? GDP at MP। याद रखना GVA at MP को ही हम लोग GDP at MP भी बोलते हैं, ठीक है। ये आ गया। अब मैं क्या करूँगी? ऑपरेटिंग सरप्लस जो है वो इनकम मेथड से निकलता है, राइट। इनकम मेथड का फॉर्मूला क्या है यार? इनकम मेथड को यूज़ करके मैं निकालूंगी NDP at FC, ठीक है। इनकम मेथड का फॉर्मूला मैं यूज़ करूंगी और आएगा NDP at FC, जो कि होता है, देखो NDP at FC का फॉर्मूला मैं यूज़ करूंगी और मुझे यहाँ पे मैंने निकाल लिया GDP at MP, ठीक है। तो मैं यहाँ पे NDP at FC निकालूंगी। ग्रॉस से नेट पे जाना है, डेप्रिसिएशन माइनस करो, MP से FC पे जाना है, NIT माइनस करो, ठीक है। GDP at MP कितना है? 3400। डेप्रिसिएशन कितना है क्वेश्चन में? क्या मुझे क्वेश्चन में डेप्रिसिएशन गिवन है? आप लोग बोलोगे नहीं, क्वेश्चन में डेप्रिसिएशन नहीं दिया, बट यार देखो ये है कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल को ही हम लोग डेप्रिसिएशन बोलते हैं, ये चीज़ याद रखना, ओके। तो 200 माइनस यहाँ से करो, और NIT कितना है? 500 का NIT है, तो ये कितना आ जाएगा? 3400 माइनस 200 माइनस 500, यानी कि 2700 करोड़ आपका आया NDP at FC, ठीक है। अब NDP at FC को यूज़ करके मैं ऑपरेटिंग सरप्लस निकाल सकती हूँ। कैसे? NDP at FC इक्वल्स टू COE प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस प्लस मिक्स्ड इनकम, ये जो फॉर्मूला है उसको हम यूज़ करेंगे, ठीक। NDP at FC कितना है? 2700। COE कितना है? 800। ऑपरेटिंग सरप्लस मुझे निकालना है, और मिक्स्ड इनकम हमारे पास कितना है? 400, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1200 प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस इक्वल्स टू 2700, तो ऑपरेटिंग सरप्लस आएगा 1500 करोड़, ओके। दिस इज़ योर आंसर,
राइट तो इस तरह के क्वेश्चंस में हमें चीज़ें निकालनी पड़ेंगी, अलग अलग फॉर्मूले को यूज़ करके आप निकालना। ये नहीं है कि बस टोटल करके लिख दिया, बाकी चीज़ों को ज़ीरो कंसिडर कर लिया, नहीं। अगर हमें क्वेश्चन में और भी चीज़ें गिवन है ना तो उनको यूज़ करना है, ठीक है। सिंपल क्वेश्चन था और इम्पोर्टेंट था, ध्यान से समझ लेना। ओके, आइए आगे बढ़ते हैं अब। चलिए, क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, जिसमें हमें कैलकुलेट करना है NNP एट FC और दोनों मेथड यूज़ करने हैं, इनकम मेथड भी और एक्सपेंडिचर मेथड भी, ठीक है। कैसे निकालेंगे देखते हैं। सबसे पहले मैं इनकम मेथड से अगर NNP एट FC निकालूं तो इनकम मेथड को अगर मैं यूज़ करूं तो इनकम मेथड को यूज़ करके हमारे पास आता है NDP एट FC, ठीक है। NDP एट FC आता है, बट मुझे क्वेश्चन में NNP एट FC निकालना है, तो ठीक है हम यहाँ पे NNP एट FC निकालेंगे और यहाँ लिखते हैं NDP एट FC, ठीक है। NDP एट FC से मुझे NNP एट FC पे जाना होगा तो मैं NFIA ऐड कर दूंगी। ओके, देखो NDP एट FC मुझे निकालना है, फॉर्मूला क्या होता है, COE प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस प्लस मिक्स्ड इनकम। तो अगर मैं देखूं तो मुझे COE गिवन है क्वेश्चन में, ठीक है, ऑपरेटिंग सरप्लस मुझे गिवन है और मिक्स्ड इनकम हमें क्वेश्चन में नहीं दिया तो हम उसे ज़ीरो कंसिडर कर लेंगे, ठीक है। चलो, कितना है हमारे पास COE है, फॉर्मूला लिख लेते हैं, COE प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस प्लस मिक्स्ड इनकम माइनस प्लस NFIA, ठीक है। COE हमारे पास 1900, ऑपरेटिंग सरप्लस है 720 और मिक्स्ड इनकम हमारे पास 0 है, प्लस NFIA कितना है देखो, NFIA -20, ठीक है जी, -20। ओके, ये कितना आएगा आपके पास, ये आएगा 2600 करोड़, ठीक है। ये आ गया हमारे पास सबसे पहले इनकम मेथड से NNP एट FC, ठीक है। इसमें याद रखना, देखो कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ हमें गिवन है, उसके साथ साथ हमें एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी स्कीम भी गिवन है, तो आपको इसको यहाँ पे इग्नोर करना है क्योंकि COE में ऑलरेडी ये चीज़ इंक्लूडेड होगी, ठीक है। इसी तरह ऑपरेटिंग सरप्लस हमें दिया हुआ है और रेंट भी बताया है, इंटरेस्ट भी बताया है, बट अगेन हम लोग रेंट को भी इग्नोर करेंगे और इंटरेस्ट को भी इग्नोर करेंगे। क्यों? क्योंकि ऑपरेटिंग सरप्लस जब दिया हुआ है तो उसमें रेंट और इंटरेस्ट ऑलरेडी इंक्लूडेड होगा, ठीक है, इसलिए। ओके, ये हो गया। इसके बाद देखो एक्सपेंडिचर मेथड से हमें निकालना है, तो एक्सपेंडिचर मेथड को यूज़ करके हमारे पास आता है GDP एट MP, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग GDP एट MP निकालेंगे। फॉर्मूला होता है प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन एंड प्लस नेट एक्सपोर्ट्स, ठीक है। दिस इज द फॉर्मूला, राइट। अब देखो क्वेश्चन में आपको क्या क्या दिया है। प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर हमें दिया हुआ है क्वेश्चन में 2000, ठीक है। इसके बाद गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर आपको दिया है क्वेश्चन में, अगर हम देखें तो किधर है, ये रहा। गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कितना है, 600, ठीक है। उसके बाद ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, अगर हम देखें हमें क्वेश्चन में ना नेट कैपिटल फॉर्मेशन दिया है 400, ठीक है, बट हमें क्या चाहिए होता है एज पर द फॉर्मूला ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, हमें दिया हुआ है नेट। तो अगर मुझे नेट गिवन है, मुझे ग्रॉस पे जाना है, तो मैं क्या करूँगी, मैं यहाँ से 400 में डेप्रीसिएशन को ऐड कर लूँगी। सिंपल, डेप्रीसिएशन कितना है, कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल होता है डेप्रीसिएशन, ठीक है। ये क्यों किया मैंने, क्योंकि मुझे निकालना है ग्रॉस, ठीक है जी, मुझे निकालना है ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन या फिर ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन, और मुझे दिया हुआ है क्या, नेट वैल्यू गिवन है। तो अगर नेट से ग्रॉस पे जाना है तो मैं क्या करूँगी, डेप्रीसिएशन को ऐड कर दूँगी, ठीक है, ये कर लिया। इसके बाद नेट एक्सपोर्ट कितना है, नेट एक्सपोर्ट है 20, ठीक है। इसे निकालो, कितना आएगा ये 2600 प्लस 400 3000, तो ये आ जाएगा 3120, ठीक है। ये आया अभी आपके पास GDP एट MP। हमें चाहिए NNP एट FC, तो NNP एट FC कैसे निकालेंगे, GDP एट MP, ग्रॉस से नेट पे जाना है, डेप्रीसिएशन माइनस, ठीक है। डोमेस्टिक से नेशनल पे जाना है, NFIA ऐड, और MP से FC पे जाना है तो NIT माइनस, ठीक है। GDP एट MP कितना है 3120, डेप्रीसिएशन है हमारे पास, ये रहा, कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल 100 रुपये। NFIA कितना है, NFIA -20, ओके, और NIT कितना है
NIT कितना है, ये रहा NIT 400, ठीक है। ये कितना आ जाएगा देखो, ये आएगा 3100 माइनस 100 3000, और ये आ जाएगा आपके पास 2600 करोड़, ठीक है। देखो आंसर मैच हो गया, दोनों ही मेथड से आपके पास आंसर सेम आना चाहिए, ये चीज़ याद रखना। ओके तो सिंपल क्वेश्चन हमने ऐसे कर लिया, ठीक है। आपका आंसर दोनों मेथड से सेम आएगा, ठीक है। अगर कुछ अलग आ रहा है तो मतलब कुछ ना कुछ हमने गलती की है, ठीक है। यहाँ पे मैच हो रहा है तो इसका मतलब क्या है, आंसर एकदम करेक्ट है। इसमें समझने वाला पॉइंट बस इतना सा था कि हमें क्वेश्चन में यहाँ पे नेट कैपिटल फॉर्मेशन दिया है, तो उसको हम लोग क्या करेंगे, ग्रॉस पे जाने के लिए उसमें हम डेप्रिसिएशन ऐड कर देंगे और फिर हम लोग फॉर्मूला में लगा के आंसर निकाल देंगे, ठीक है। हो गया। चलो अब चलते हैं हमारे लास्ट क्वेश्चन पे। चलो भाइयों, आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 9, जिसमें हमें दो चीज़ें निकालनी है, एक तो डोमेस्टिक इनकम यानी कि NDP एट FC, और एक है कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़, ठीक है। अगर आप क्वेश्चन में देखो तो हमें क्या क्या चीज़ें गिवन है, हमें प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर दिया है, ठीक है, नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन दिया है, तो इसका मतलब मैं एक्सपेंडिचर मेथड को यूज़ करके डोमेस्टिक इनकम निकाल सकती हूँ, ठीक है। चलो देखो यार, हम यूज़ करेंगे एक्सपेंडिचर मेथड, और एक्सपेंडिचर मेथड को यूज़ करके हमारे पास आता है GDP एट MP, जिसमें हमें 4 चीज़ें चाहिए होती हैं। सबसे पहले प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन और नेट एक्सपोर्ट्स, ठीक है। प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कितना है, हमें दिया हुआ है 400, तो इधर 400 लिख लो, ठीक है। गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर आपको दिया है क्या क्वेश्चन में, ये रहा, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है 100, और ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन अगर हम देखें तो हमें नहीं दिया, हमें दिया हुआ है नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। अगेन पिछले क्वेश्चन की तरह हमें नेट दिया हुआ है, हमें ग्रॉस पे जाना है, तो ग्रॉस पे जाने के लिए मैं क्या करूँगी, इसमें डेप्रिसिएशन ऐड कर दूंगी, ठीक है। यहीं पे लिख देती हूँ, हम निकालने वाले हैं ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, हमें दिया हुआ है नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, तो नेट से ग्रॉस पे जाने के लिए हम क्या करेंगे, इसमें डेप्रिसिएशन ऐड करेंगे, ठीक है। तो आपके पास देखो कितना है, 50 प्लस डेप्रिसिएशन कितना है हमारे पास, डेप्रिसिएशन कितना है, ये रहा डेप्रिसिएशन 10, ओके, और नेट एक्सपोर्ट कितने हैं, ये रहे 10, ठीक है। 400 500 प्लस 70 तो 570 आया, ठीक है। ये आया है GDP एट MP, हमें चाहिए NDP एट FC, ठीक है। इसको भूल मत जाना आगे करने का, NDP एट FC हमें निकालना है, तो GDP एट MP, ठीक है। ग्रॉस से नेट पे जाना है तो डेप्रिसिएशन माइनस DD सेम है यहाँ पे, MP से FC पे जाना है तो NIT माइनस, ठीक है। ये आएगा 570 माइनस डेप्रिसिएशन कितना था 10, और NIT कितना है हमारे पास, ये रहा NIT 50, ठीक है। तो 60 माइनस करो, ये आएगा 510, 510 आ गया आपका डोमेस्टिक इनकम, ओके, ठीक है। ये हो गया। इसके बाद सेकंड पार्ट है, हमें निकालना है कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़। तो कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ के लिए हम क्या करेंगे यार, हम लोग सिंपली इनकम मेथड को यूज़ करेंगे, और इनकम मेथड का फॉर्मूला जब हम अप्लाई करेंगे तो हमारे पास NDP एट FC ही आता है, ठीक है। तो सिंपली मैं यहाँ लिखूँगी NDP एट FC इक्वल्स टू COE प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस प्लस मिक्स्ड इनकम, ठीक है। NDP एट FC हमारे पास 510, ठीक है, और इसको मैं इस तरह से लिख लेती हूँ यार, देखो COE है यहाँ पे, तो मैं सिंपली क्या करूँगी, ये दोनों आइटम ऑपरेटिंग सरप्लस और मिक्स्ड इनकम इधर जाके माइनस हो जाएंगे, है ना। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं NDP एट FC माइनस ऑपरेटिंग सरप्लस माइनस मिक्स्ड इनकम, ठीक है। NDP एट FC अभी हमने निकाल लिया 510, ठीक है। ऑपरेटिंग सरप्लस क्या हमें क्वेश्चन में दिया है, ऑपरेटिंग सरप्लस हमें क्वेश्चन में डायरेक्टली नहीं दिया, बट हमें बहुत सारी चीज़ें दी हैं, जैसे कि रेंट एंड रॉयल्टी हमें दिया हुआ है, ठीक है, इंटरेस्ट है, कॉर्पोरेट टैक्स, डिविडेंड, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स, ये सभी किसका पार्ट है, ऑपरेटिंग सरप्लस का, ठीक है। तो इन सबको ऐड कर देना, लो ऐड करो इन्हें, देखो रेंट एंड रॉयल्टी है 20, ठीक है। उसके बाद आपको दिया है इंटरेस्ट 30, और प्रॉफिट के हमें कंपोनेंट्स दिए हैं, जैसे कि डिविडेंड
प्लस अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स 5, और एक और चीज़ क्या आती है हमारा कॉर्पोरेट टैक्स 10 रुपये। ठीक है, ये पूरा क्या है ऑपरेटिंग सरप्लस। ठीक है, रेंट एंड रॉयल्टी, इंटरेस्ट और ये 3 कंपोनेंट्स जो हैं टैक्स के, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट और डिविडेंड, ये से तीनों क्या हैं प्रॉफिट। ठीक है, और माइनस कर दो यहाँ से मिक्स्ड इनकम जो कि है 23 रुपये। ओके, तो आपके पास ये सब सॉल्व करके कितना आएगा, ये आपके पास आएगा, ये आ जाएगा 400 करोड़। ठीक है, COE आपका आया 400 करोड़। ठीक है, फॉर्मूला लिख देती हूँ यहाँ पे मैं अगेन। ऑपरेटिंग सरप्लस हमने कैसे निकाला, देखो ऑपरेटिंग सरप्लस में हमने क्या क्या चीज़ें ली है, रेंट एंड रॉयल्टी प्लस इंटरेस्ट प्लस डिविडेंड प्लस कॉर्पोरेट टैक्स और प्लस अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स। इन सबको जोड़ के आपके पास आ रहा है ऑपरेटिंग सरप्लस, जो कि मैंने यहाँ पे लिखा है। ठीक है, तो बस यार हो गए हमारे सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कंप्लीट। मैंने आप लोगों को टोटल 9 क्वेश्चंस करवाए हैं, जिसमें हमने तीनों ही मेथड पे बेस्ड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करे। ये सारे क्वेश्चंस बोर्ड्स में आ चुके हैं, तो इम्पॉर्टेंट थे, इनको ध्यान से समझ जाना, कर लेना सॉल्व। और आई नो आज की वीडियो में जो क्वालिटी थी वो थोड़ी ख़राब थी, इवन मेरा मार्कर भी अच्छे से नहीं चल रहा था यार, तो और मेरा मूड ख़राब हुआ। बट कोई बात नहीं यार, मैंने चीज़ें आप लोगों को सभी चीज़ें एक्सप्लेन कर दी, तो आई होप आप लोगों को क्लियर हुए होंगे सभी क्वेश्चंस, और इसी टाइप के क्वेश्चंस आपके बोर्ड एग्जाम में भी आएंगे। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चंस अच्छे से प्रैक्टिस कर लो, आपकी बुक में जितने भी क्वेश्चंस हैं उनको भी कर लो, आपका काम हो जाएगा। ठीक है, स्टिल अगर आप लोगों को किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट है तो आप लोग कमेंट कर सकते हो। ठीक है, फिर मैं उसको सॉल्व कर दूंगी। ओके, इन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर लो, सॉल्व कर लो, और इस वीडियो को शेयर कर दो अपने फ्रेंड्स के साथ, ताकि वो भी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर पाएँ। ठीक है, हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और कुछ हम लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे अलग अलग चैप्टर पे बेस्ड। ठीक है, टिल देन इस वीडियो को देख लो, शेयर कर दो, लाइक कर दो और अच्छे से पढ़ो, और मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।